हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, कर्नाटका स्टार्ट्स, यानी कि कर्नाटका ने शुरू कर दिया रिलीजिंग, छोड़ना, वाटर, पानी को, ऑन CWMA डायरेक्टिव्स। तो ये जो पानी छोड़ना शुरू किया है कर्नाटका ने, ये क्यों किया है तो ऑन बताएगा वो। तो ऑन CWMA डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है दोस्तों ऑर्डर। तो CWMA कुछ होगा, उसने ऑर्डर दिए होंगे, इसलिए लिखा है CWMA डायरेक्टिव्स, यानी कि CWMA के जो ऑर्डर थे उसके कहने पर क्या हुआ, उस ऑर्डर पर इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और हेडिंग लिखिए, क्यूम्यूलेटिव आउटफ्लो। दोस्तों क्यूम्यूलेटिव उस चीज़ के लिए लगाया जाता है जो चीज़ बढ़ती जा रही है लगातार। ठीक है, तो जो बढ़ती जा रही है यानी कि जो निरंतर बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं आप, या जो ग्रो होती जा रही है। तो क्यूम्यूलेटिव यानी कि जो बढ़ता जा रहा है, आउटफ्लो ऐसा आउटफ्लो जो कि बढ़ता जा रहा है। आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों पानी का जो कि मतलब पानी की वो मात्रा जो कि निकल रही है कहीं से। जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके कुछ ये है बना हुआ, यहाँ से पानी जो निकल रहा है उसी को आउटफ्लो कह देते हैं। तो क्यूमुलेटिव आउटफ्लो यानी कि जो पानी का जो मात्रा है जो कि बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती हुई जो मात्रा है, कहाँ से, फ्रॉम कृष्णा राजा सागर। तो दोस्तों ये कृष्णा राजा सागर एंड काबिनी रिजर्वायर्स। तो ये दोस्तों रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हैं एक लेक होती है जिसपे हम पानी स्टोर करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये जो रिजर्वायर है, ये जो इनका नाम दिया हुआ है, इससे ये जो पानी निकल रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है लगातार, इसको क्या किया गया है, पैक्ड कर दिया गया है। पैक का मतलब होता है दोस्तों किसी को एक जगह पे कह सकते हैं वहीं के वहीं बनाए रखना। तो ये जो पानी निकल रहा है, जो मात्रा निकल रही है पानी की, उसको पैक कर दिया गया है, यानी कि वहीं के वहीं बना के रखा गया है। कहाँ के कहाँ, एट अराउंड 6398 क्यूसेक्स। क्यूसेक्स दोस्तों बेसिकली मात्रा को नापने का वो है एक क्या कह सकते, जैसे किलोग्राम होता है ना, ऐसे ही समझ लें आप। तो ये पानी की मात्रा को नापने के लिए ये क्यूसेक इस्तेमाल होता है। तो इतना इतना ये क्वांटिटी दी है, इतना ज़्यादा पानी जो है, अराउंड का मतलब होता है लगभग, तो इतना पानी, इतने मतलब सॉरी इतने पानी की मात्रा जो है इस पर, इसको रोक दिया गया है, इस आउटफ्लो को, ये बोला गया है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों ये समझना लाइन थोड़ा आपको मुश्किल लगा हो, क्योंकि इसमें शब्द ऐसे आए हैं जैसे क्यूमुलेटिव आया, आउटफ्लो आया है। आउटफ्लो का मतलब तो यही हो गया जो मात्रा है पानी की जो निकल रही है कहीं से। क्यूमुलेटिव का मतलब जो बढ़ती जा रही है। तो ऐसी मात्रा को क्या किया गया, पैक ऐड कर दिया गया। पैक का मतलब होता है कि वहीं के वहीं रोक दिया गया है। कहाँ पे, इतनी मात्रा पे, मतलब इतनी मात्रा अब निकल रही है, बस इतने पे ही रोक दिया गया है, इतना ही निकल रहा है, इससे ज़्यादा ना इससे कम। देखिए फिर लिखा कर्नाटका फार्मर्स, जो कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं यानी कि जो किसान हैं, लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया यानी कि शुरू कर दिया प्रोटेस्ट, विरोध, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट वाटर रिलीज। तो ये जो वाटर रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ, इसलिए लिखा वाटर रिलीज। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तो इसके खिलाफ पानी को रिलीज, ये जो पानी रिलीज किया है इसके खिलाफ इन्होंने फार्मर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध किया है। टू TN, TN मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को ये दोस्तों, TN दोस्तों शॉर्ट में लिखा हुआ है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को ये वाटर रिलीज कर रहे हैं, मतलब जो वाटर निकाला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, तमिलनाडु। तो इस बात पे इन्होंने विरोध जताया है। देखिए फिर लिखा है, मतलब विरोध शुरू कर दिया। फिर लिखा है साइटिंग, साइटिंग किसके लिए आया है, इन फार्मर्स के लिए ही आया है। तो इन्होंने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है वो क्या कहते हुए शुरू किया, ये कहते हुए शुरू किया है कि साइटिंग ड्रॉट, मतलब इस बात का हवाला देते हुए शुरू किया है कि भाई इससे ड्रॉट होगा, इससे सूखा हो जाएगा, इन द कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन में। ठीक है दोस्तों, तो जो कावेरी बेसिन है, बेसिन का मतलब आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि उस एरिया को कहते हैं जहाँ से पानी निकल कर नदी वगैरह में जाता है। ठीक है, जहाँ पे पानी जमा है वहाँ से फिर वो निकल के जा रहा है, तो उसको ही बेसिन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सूखा हो जाएगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया इस बात पर, वाटर रिलीज पे, ये कहते हुए कि सूखा हो जाएगा इन द कावेरी बेसिन। अब दोस्तों देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो मैं डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है इन कंप्लायंस विद। इन कंप्लायंस विद का सिंपल मतलब यह है किसी चीज़ को फॉलो करते हुए। जैसे यहाँ लिखा है इन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स का मतलब मैंने बता दिया था ऑर्डर।
तो ऑर्डर को फॉलो करते हुए, किसके ऑर्डर? ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में CWMA भी कहते हैं। तो इसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कर्नाटका ने शुरू कर दिया, क्या कर, देखिए लिखा है ना हैज़ बिगन, यानी कि कर्नाटका ने शुरू कर दिया रिलीजिंग, छोड़ना, वाटर, पानी को, फ्रॉम इट्स रिजर्वायर्स, यानी कि इसके जो रिजर्वायर्स हैं वहाँ से, टू तमिलनाडु, तमिलनाडु को, मतलब पानी छोड़ना शुरू कर दिया और वो पानी कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु। देखिए फिर लिखा है द आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब यही जो पानी की मात्रा जो निकल रही है फ्रॉम द कृष्ण राजा, कृष्ण राजा सागर, KRS, जिसे हम शॉर्ट में भी कहते हैं। तो ये जो रिजर्वायर है KRS इन मंदिया डिस्ट्रिक्ट, मंदिया एक दोस्तों जिला है वहाँ पर, इनटू द कावेरी, कावेरी में। तो ये जो आउटफ्लो निकल रहा है, यानी कि जो पानी की मात्रा निकल रही है इस रिजर्वायर से कावेरी में जा रही है, वॉज एट द रेट, वो उसका रेट क्या है, मतलब कितनी स्पीड से जा रही है? तो एट द रेट ऑफ 4398 क्यूसेक्स, जिसे हम क्यूसेक्स का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिए, क्यूबिक फीट पर मीटर। तो दोस्तों ये बेसिकली मात्रा दी है, इतनी मात्रा से पानी निकल रहा है और उसमें जा रहा है। अगेंस्ट एन इनफ्लो, और इनफ्लो कितना है? इनफ्लो का मतलब होता है कि पानी आना, आउटफ्लो का मतलब पानी निकलना, और इनफ्लो का मतलब आना। तो ये कितनी इनफ्लो की कितनी दी हुई है यहाँ पे? 2300 क्यूसेक्स ऑन वेंसडे मॉर्निंग, यानी कि वेंसडे की जो सुबह थी उसको ये पूरा डाटा दिया हुआ है कि भाई आउटफ्लो इतना था और इनफ्लो जो है वो इतना था। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर आगे लिखा है द रेट ऑफ आउटफ्लो, यानी कि आउटफ्लो का जो रेट है वॉज, वो कितना था? वॉज 2292 क्यूसेक्स एट 8 PM, यानी कि रात के 8 बजे इतना था ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को। बट लेकिन द आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है वॉज स्टेप्ड अप, वॉज स्टेप्ड अप का मतलब हो गया बढ़ा दिया गया, फ्रॉम अराउंड 11 PM, लगभग 11 बजे से। ठीक है, तो लगभग 11 बजे से इसको बढ़ा दिया गया। देखिए फिर आगे लिखा है द आउटफ्लो फ्रॉम द काबिनी, तो आउटफ्लो जो है यानी कि ये जो मात्रा है पानी की, कहाँ से? फ्रॉम द काबिनी रिजर्वायर, काबिनी दोस्तों एक रिजर्वायर वहाँ से, और ये रिजर्वायर कहाँ पर है? इन मैसूर। तो मैसूर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पर ये रिजर्वायर, वहाँ से जो मात्रा निकल रही है वो कितनी कितनी स्पीड में निकल रही है? एट द रेट ऑफ मतलब उसका रेट क्या है, कितना तेज़ी से निकल रहा है? 2000 क्यूसेक्स, 2000 क्यूसेक्स की उसकी वो है तेजी। एज का मतलब जैसा कि ऑन 8 AM, यानी कि सुबह 8 बजे, ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को। एंड द क्यूमुलेटिव आउटफ्लो का मतलब बता दिया, ऐसी मात्रा पानी की जो बढ़ती जा रही है फ्रॉम बोथ द रिजर्वायर, दोनों ही रिजर्वायर से जो मात्रा बढ़ती जा रही है, विल बी अराउंड, वो कितनी होगी? लगभग 6398 क्यूसेक्स, मतलब टोटल बताया गया है कि इतना होगा। हो सकता है दोस्तों ये थोड़ा आपको आर्टिकल अजीब सा लग रहा हो कि ये क्या क्यूसेक वगैरह चल रहा है, तो दोस्तों हमें हर तरीके के आर्टिकल पढ़ने चाहिए जिससे कि हमें हर तरीके की इंग्लिश आ जाए। अगर हम एक्सपर्ट ना हो तो कम से कम इतना तो आ जाए कि हम समझ लें, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में तो हर तरीके की वो आती है ना चीज़ें, इसलिए। देखिए फिर लिखा है बाय वेंसडे इवनिंग, यानी कि बुधवार की शाम तक, बाय का यहाँ पे मतलब है तक, तो बुधवार की शाम तक द आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है फ्रॉम द KRS एलोन, यानी कि सिर्फ KRS से जो आउटफ्लो है, जो पानी निकल रहा है, वॉज फर्दर इंक्रीज, फर्दर का मतलब और ज़्यादा, उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया टू, और कितना कर दिया गया? टू 7329 क्यूसेक्स, इतना बढ़ा दिया गया। देखिए फिर लिखा था CWMA ऑन ट्यूसडे, यानी कि CWMA ने ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को डायरेक्टेड का मतलब ऑर्डर दिया द स्टेट को क्या करने का? टू एंश्योर, कि ये भाई पक्का करने का, एंश्योर का मतलब पक्का करना, क्या पक्का करना? 5000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, कि भाई 5000 क्यूसेक हो वाटर का, इतनी मात्रा हो मतलब पानी की, कहाँ पर? एट बिल्यू, देखिए दोस्तों अजीब सा नाम लगा है, बिल्ली गुंडुलू, अब ये दोस्तों अजीब सा नाम है, तो यहाँ पर इतनी मात्रा हो, इतना ये पक्का सुनिश्चित करें, इस बात का ऑर्डर किसने दिया? CWMA ने दिया, किसको? स्टेट को, ऑन द इंटर स्टेट बाउंड्री, जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वहाँ पर स्टेट। ठीक है, एवरी डे हर दिन, अप टू September 12, यानी कि 12 सितंबर तक, इसलिए लिखा है अप टू का मतलब होता है तक। ठीक है, तो 12 सितंबर तक, दो का मतलब हालांकि,
कर्नाटका स्टेट है हैड स्ट्रांगली, बड़े ही मजबूती से पुट फोर्थ किया उसने। पुट फोर्थ का मतलब सामने रखा है उसने, क्या रखा है सामने, इट्स इनेबिलिटी, मतलब उसने पुट फोर्थ सामने रख दी अपनी इनेबिलिटी, मतलब इनेबिलिटी का मतलब होता है सक्षम ना होना किसी चीज़ को करने के लिए। तो इन्होंने रख दिया सामने कि भाई हम सक्षम नहीं है टू रिलीज वाटर, पानी को छोड़ने के लिए। द CWMA, जो CWMA ने अपहेल्ड किया। अपहेल्ड का मतलब हो गया दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब किसी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं उतना ही रखना, मतलब वैसे का वैसे ही रखना, सपोर्ट करना, समर्थन करना, ठीक है। तो हालांकि इसने पहले ही कह दिया कि भाई हम इसमें सक्षम नहीं है पानी को रिलीज़ करने में, ठीक है। तो फिर आगे देखिए लिखा है द CWA अपहेल्ड, तो जो CW है उसने अपहेल्ड किया रिकमेंडेशंस का मतलब जो सजेशन आई थी, जो बातें आई थी कि भाई ये करें वो करें, उसको अपहेल्ड किया। मेड, जो कि रिकमेंडेशन मेड बाय, जो कि की गई थी किसके द्वारा, द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। तो दोस्तों कमेटी है, इसके द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई थी, इसको CWA ने अपहेल्ड कर दिया, ठीक है, मतलब समर्थन के सपोर्ट किया। देखिए फिर लिखा है क्या करने के लिए, तो टू रिलीज़, ये जो रिकमेंडेशंस थी ये किस लिए थी, कि भाई रिलीज़ करें, टू रिलीज़ 5000 क्यूसेक्स, यानी कि इतनी मात्रा पानी की रिलीज़ करें, छोड़ दें। वेरियस फार्मर्स, यानी कि कई सारे फार्मर्स, किसान ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कई सारे फार्मर, जो लिखा है ना वेरियर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कई सारी जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की, हैड, देखिए आगे लिखा है हैड थ्रेटन का मतलब धमकी, थ्रेटन का मतलब यहाँ पे धमकी दी। तो भाई इन्होंने कई सारे जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने धमकी दी, मतलब कि एक तरीके से गुस्सा दिखाया, एक धमकी दी क्या करने की, टू लॉन्च, कि भाई लॉन्च कर देंगे हम क्या, एन एजिटेशन का मतलब आंदोलन लॉन्च कर देंगे, इफ़ अगर वाटर इज़ रिलीज, अगर वाटर को रिलीज़ किया जाता है, अगर वाटर को छोड़ा जाता है, पानी को। फिर देखिए लिखा है स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, जो फैसला है, क्या करने का, टू कंप्लाई विद का मतलब फॉलो करना, ओबे करना, क्या, CWMA डायरेक्टिव्स, यानी कि CWMA के जो डायरेक्टिव्स है, जो क्या नाम है उसके ऑर्डर्स हैं, उसको फॉलो करने का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, इज़ ऑल्सो सीन, उसको ऐसे भी देखा जाता है एज एन अटेम्प्ट, कि भाई एक कोशिश है टू अवॉइड करने की, टालने की, स्ट्रिक्चर्स का मतलब जो लिमिटेशंस है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो प्रतिबंध है, किससे, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से, उनको टालने की एक कोशिश के तौर पे भी देखा जाता है इसको। देखिए फिर लिखा है विच का मतलब विच इज़ शेड्यूल्ड, विच किसके लिए आया यहाँ पे, देखिए आगे पढ़ेंगे अभी, विच इज़ शेड्यूल्ड टू, विच किसके लिए आया, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि शेड्यूल्ड है, यानी कि जिसका प्लान बन चुका है, टू हियर, सुनने का, द इश्यू, ये जो मुद्दा है, ड्यूरिंग द वीक, यानी कि जो हफ्ता है इसके चलते ये सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, इसलिए लिखा है कि विच इज़ शेड्यूल्ड, यानी कि जो कि प्लान है सुप्रीम कोर्ट के लिए आया, कि ये प्लान है कि ये सुनवाई करेगी, सुनेगी इश्यू को इस वीक, ड्यूरिंग द वीक, इस वीक के चलते। देखिए फिर लिखा लेटर इन द डे, यानी कि उस दिन बाद में, फार्मर्स, यानी कि वो किसान जो कि बिलोंगिंग टू द कर्नाटका राज्य रेठा संघा KRRS, यानी कि वो किसान जो कि KRRS के हैं, इसलिए लिखा है बिलोंगिंग टू। उन्होंने लॉन्च किया, यानी कि उन्होंने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, एक विरोध शुरू कर दिया, नियर द KRS के पास में, अगेंस्ट द गवर्नमेंट मूव, यानी कि गवर्नमेंट का जो कदम था, गवर्नमेंट मूव का मतलब हो गया दोस्तों गवर्नमेंट का जो कदम था उसके खिलाफ। देखिए फिर लिखा कर्नाटका एंड द कोर एरियाज, जो कर्नाटका है और जो कोर एरियाज हैं ऑफ कावेरी बेसिन के, वर फेसिंग, वो फेस कर रहे थे, वो सामना कर रहे थे सीवियर ड्रॉट का। सीवियर ड्रॉट का मतलब हो गया, सीवियर का मतलब होता है दोस्तों कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है कुछ, और यहाँ पे लिखा है ना जैसे कि कहाँ है ड्रॉट का मतलब है सूखा, तो बहुत ज़्यादा सूखा होगा, इसलिए लिखा है सीवियर ड्रॉट, तो बहुत ज़्यादा सूखे की ये सामना कर रहे थे, लिखा है, इसलिए लिखा है वर फेसिंग, ठीक है। तो कर्नाटका और जो कोर एरियाज हैं कावेरी बेसिन के, वो वर फेसिंग, वो सामना कर रहे थे सीवियर ड्रॉट का, एंड द करंट स्टोरेज, और जो करंट स्टोरेज है, मतलब जितनी मात्रा है अभी, वॉज बेयरली इनफ, वो मुश्किल से ही काफ़ी थी, इनफ का मतलब पर्याप्त होना, काफ़ी होना, तो बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो वो मुश्किल से ही पर्याप्त थी, क्या करने के लिए, टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स, यानी कि पानी पीने के लिए जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए मुश्किल से ही ये पर्याप्त थी, मतलब यही कहा जा रहा है कि ये पूरी नहीं थी, जितनी चाहिए था उतनी नहीं थी, ऑफ द रीज़न, उस इलाके का, ठीक है, उस इलाके की जो नीड्स है पानी पीने की।
देखिए फिर लिखा था KRRS सेड, तो ये बात किसने बोली? KRRS ने ये बात बोली। देखिए फिर लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात पेज नंबर 10 पे बताई गई है, और इसका एडिटोरियल भी दिया गया है मुझे लगता है पेज नंबर 6 पर। खैर ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हमें तो बस दोस्तों यहीं तक ही पढ़ना था। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यकीन मानिए। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।